टाटा पंच, टाटा नेक्सन, टाटा हैरियर, टाटा टियागो, टाटा सफारी, ऐसे न जाने कितने कारों के बारे में आपने सुना होगा और डेली लाइफ में आप अपने आसपास देखे होंगे। इन सभी कारों को एक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जिस कंपनी का नाम है टाटा। जी हाँ, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश के चहेते बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रतन टाटा को भारत और दुनिया भर में कौन नहीं जानता है। रतन टाटा देश के चहेते उद्योगपतियों का एक चेहरा है जिसे हर कोई जानता है। वह टाटा समूह के अध्यक्ष थे जो कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक हैं, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी और इनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया है और इसे और अधिक मजबूत बनाया है। टाटा दुनिया की सबसे छोटी कार बनाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई थी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और उनकी माता का नाम सुनी टाटा है। इनके दादा का नाम जमशेद टाटा था। रतन टाटा की एक सौतेली माँ भी हैं जिनका नाम सिमोन टाटा है। सिमोन का एक पुत्र है जिसका नाम नोएल टाटा है। नवल और सोनू टाटा ने रतन टाटा को गोद लिया था जब वे मात्र 10 साल की उम्र में ही अपने माता पिता से अलग हो गए थे। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत यानी कि वर्तमान मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कमिश्नरी के बेटे हैं। रतन टाटा का पालन पोषण सौतेले भाई नोवेल टाटा के साथ हुआ। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैस्पियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी BS वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कार्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। इसको खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां रतन टाटा ने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया। रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत 1961 में की थी। शुरुआती कैरियर में उन्होंने शॉप फ्लोर आदि जैसे काम किए। रतन टाटा को 1971 में नेल्को कंपनी में डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद जमशेद जी 1981 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया था। टाटा समूह ने कई मंजिलें पाई थी। इसके बाद पहली बार टाटा समूह ने 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका को बाजार में उतारा था और उसके बाद टाटा समूह की पहचान धीरे धीरे बढ़ती गई। इसके बाद रतन टाटा ने एक छोटी नैनो कार भारत में बनाई और उस कार को मार्केट में उतारा। वह भारत की सबसे सस्ती कारों में से एक थी। आपको बता दें कि 90 के दशक में रतन टाटा अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे थे। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका कार लॉन्च की। कार तो बन गई, लेकिन उस वक्त देश में कारों की सेल कुछ खास नहीं थी। जैसा रतन टाटा ने सोचा था, लोगों का रिस्पॉन्स वैसा नहीं था। कंपनी पर घाटे का दबाव बढ़ने लगा तो रतन टाटा ने पैसेंजर कार डिवीज़न को बेचने का फैसला किया। पैसेंजर कार डिवीज़न को बेचने के लिए अमेरिकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्ड मोटर्स से बातचीत शुरू की। इस डील के लिए रतन टाटा अमेरिका में फोर्ड के हेडक्वार्टर गए, मगर उस वक्त फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड थे। दोनों की मुलाकात के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा का खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने रतन टाटा का अपमान करते हुए बोला कि आप कार के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो कार बनाया ही क्यों। उन्होंने रतन टाटा सर को बहुत कुछ भला बुरा कहा। रतन टाटा अपमान के इस घूंट को चुपचाप पीकर रह गए और बिना कुछ रिएक्ट किए भारत वापस आ गए। अमेरिका से लौटकर रतन टाटा ने अपने पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला टाल दिया। रतन टाटा ने अधिक परिश्रम से सालों साल काम करते रहे और 10 साल में उन्होंने टाटा मोटर्स का ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा नाम बना दिया। दिन पर दिन टाटा मोटर्स सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। वहीं अमेरिका की फोर्ड की हालत खराब हो रही थी। 10 साल बाद फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। कंपनी का पूरा दिवालिया निकलने वाला था और कंपनी बेचने के कगार पर पहुंच गई। रतन टाटा ने फोर्ड के जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीद लिया। इस डील के दौरान जब दोबारा से रतन टाटा और बिल फोर्ड मिले
तो सीन बदल चुका था। जिस शख्स ने रतन टाटा का अपमान किया था वो आज उन्हें थैंक यू बोल रहा था। रतन टाटा ने सोशल वेलफेयर के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए बेहतर पानी उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय का समर्थन किया।